टुडे वी कंटिन्यू आवर टॉपिक इश्यू ऑफ शेयर्स। स्टूडेंट्स, एक रिवीजन करते हैं हम लोग। 10,000 शेयर सपोज कीजिए कि कोई कंपनी इशू कर रही है एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो इस 10 जो रुपीज़ के हैं ये पार्ट्स होते हैं, जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, यानी इनके पार्ट्स बनाकर हम लोग ₹10 कंप्लीट कर लेते हैं। ये शेयर दो टाइप्स में इशू किए जाते हैं, एट पार यानी 10 का शेयर 10 में, और एट प्रीमियम यानी 10 का शेयर आप 12 में ले रहे हैं या 15 में ले रहे हैं, जैसे भी क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो आपको ये भी पता है कि बेसिक एंट्री आपको बता चुके हैं हम लोग कि हर एक एंट्री से हर एक एप्लीकेशन से अलॉटमेंट दो एंट्रीज बनाई जाएंगी। और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक था उसमें था कॉल इन एरिया। कॉल इन एरिया का मीनिंग आपको पता है कि अगर कोई 10,000 में से कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके पास 1,000 या 500 शेयर है, वो अपनी कॉल्स पे नहीं कर रहा, तो जो कॉल्स पे नहीं कर रहा उसकी बैंक वाली एंट्री में से हम उतना अमाउंट माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट वन है कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर सपोज कीजिए मैंने अभी अलॉटमेंट कॉल की है, तो कोई ऐसा अनदर पर्सन ऐसा है जिसके पास 1,000 शेयर्स हैं, अपनी फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल को अलॉटमेंट के साथ दे रहा है, या वो फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल के साथ दे रहा है, तो ये कॉल इन एडवांस का टॉपिक था हमारे पास। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमारे पास, जैसे हमने कहा है कि हम 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं, ये दो कंडीशन में आ जाते हैं, कभी कभी ओवर आ जाते हैं एंड अंडर आ जाते हैं। देखिए अंडर वाले का मीनिंग है कि 10,000 शेयर इशू करें, आपके पास 8,000 की एप्लीकेशंस आई हैं, तो आपको सारी एंट्रीज 8,000 से ही करनी है। आप 10,000 को लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक आता है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में 10,000 का 15,000 आ गया, 12,000 आ गया, 18,000 आ गया, 20 आ गया, तो ये सारा ओवर सब्सक्रिप्शन है। इस केस में फिर हमें डायरेक्टर को सिर्फ 10,000 शेयर इशू करने हैं, और बाकी के लिए वो एक सिस्टम अडॉप्ट करता है जिसको हम लोग फर्दर देखते हैं। स्टूडेंट्स, ओवर सब्सक्रिप्शन को एक इलिस्ट्रेशन के बेसिस पे हम लोग समझते हैं कि सपोज कीजिए हम 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं एट द रेट 100 ईज 20 प्रीमियम, और हमारे पास एप्लीकेशन आती है 13,000 एक्सटेंड, मीन्स 10,000 से ऊपर 13,000 और आती हैं। इट्स मीन्स हमारे पास 23,000 एप्लीकेशन आएंगे, बट डायरेक्टर को तो इशू करना है सिर्फ 10,000 शेयर्स। तो आपको करना क्या है, हमें एक डायरेक्टर एक प्रोराटा सिस्टम अडॉप्ट करते हैं उस केसेस में कि किनको शेयर इशू करने हैं, किनको नहीं करने हैं, किनको कम शेयर इशू करने हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक अप्लाइड वर्ड यूज़ करेंगे, एक अलॉटेड करेंगे। क्वेश्चन के अंदर आपको मेंशन होगा, इलिस्ट्रेशन 22 में के अकॉर्डिंग है कि 12,000 शेयर हमने अप्लाई किए किसी ने, तो उनको सब 2,000 शेयर इशू किए हैं। सेकेंड 3,000 वालों ने जिन्होंने अप्लाई किया उनको हमने कोई भी अलॉटमेंट नहीं दी। एंड रिमेनिंग फुल का मीनिंग क्या होता है कि आप 23,000 शेयर एप्लीकेशन आपके पास ज़्यादा आई हैं, इसमें से आप 15,000 लेस कर दीजिए 8,000, और इधर हमें जितना हमें इशू करना है अलॉटेड शेयर में उतना ही आता है। तो 10,000 में 2,000 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 8,000 बैलेंस बचता है, यानी दोनों मैच हो जाएंगे, 8,000 वाले को फुल अलॉटमेंट। और अभी जैसे मैंने बताया कि 100 रुपीज़ का शेयर है, 20 प्रीमियम है, तो टोटल शेयर की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास 120 की। यहाँ इन्फॉर्मेशन है कि 10 रुपीज़ 10 एप्लीकेशन है, 40 रुपीज़ अलॉटमेंट है जिसमें 10 प्रीमियम है, और फिर फुल है बैलेंस। देखिए बैलेंस कितना होगा, 120 माइनस 40 माइनस 10 70, और ऐसे प्रीमियम का भी बैलेंस होगा क्योंकि प्रीमियम टोटल 20 रुपीज़ का है। तो 10 हमारे पास अलॉटमेंट पे आ चुका है और 10 हमारा कॉल्स पे चला जाएगा। स्टूडेंट्स, 3,000 शेयर्स जिनको हमने नील किया है, हमें इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके पैसे रिटर्न हो जाएंगे। 8,000 वालों को हमने फुल अलॉटमेंट की है, इनके साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सब इन लोगों के साथ है कि जिन्होंने 12,000 की एप्लीकेशन दी है, हमने सब उनको 2,000 शेयर्स दिए हैं। रूल के अकॉर्डिंग तो हमें 10,000 शेयर के पैसे रिटर्न कर देने चाहिए, पर हम लोग ऐसा नहीं करते। उसका एक रीज़न है, देखिए जो 2,000 शेयर हमने इनको इशू की है ना, अभी तो सिर्फ हमने एप्लीकेशंस मंगाई हैं, अभी हमने इनसे अलॉटमेंट भी मंगानी है, कॉल्स भी मंगानी है, तो ये पैसे वहाँ एडजस्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे एडजस्ट करना है देखते हैं। देखिए आपको एक्सेस मनी निकालनी है, 12,000 माइनस 2,000, यानी कि 12,000 में से 2,000 तो आपको शेयर इशू हो गए हैं। 10,000 की एप्लीकेशन मनी ₹1,00,000 आप कैसे एडजस्ट करेंगे। देखिए एडजस्ट का मीनिंग ये नहीं होता कि सारा का सारा हम एक ही जगह पर एडजस्ट कर लें, हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है।
जैसे अलॉटमेंट की हम बात करते हैं, तो पहले हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। हमने आपको कितने शेयर इशू किए हैं? 2000, और आपकी अलॉटमेंट मनी कितनी है? 40 की। इसमें प्रीमियम इंक्लूड ही रहेगा। तो यानी 80,000 से ज़्यादा आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, 1 लाख में से 80,000 एडजस्ट कर लीजिए, रिमेनिंग 20,000, इस 20,000 को फिर हम लोग नेक्स्ट कॉल की तरफ मूव करेंगे। प्रोसीजर वही है, 2,000 शेयर हमने आपको इशू किए ना, और कॉल्स की मनी कितनी है? 70 रुपीज़ की। यानी कॉल्स में हम कितने पैसे एडजस्ट कर सकते हैं? 140 करने हैं आपको कितने? सब 20। तो आपको 20 ही एडजस्ट करना है। यानी एडजस्ट आपको ये करना है, ये नहीं करना। ये तो हमें कैपेसिटी बताते हैं, ये कितना अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो सकता है, कितना कॉल्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने एडजस्ट कर लिया और ये हमारा अमाउंट नील हो गया। लेट्स सी सोल्यूशन। देखिए, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो पहली एंट्री हमारी 23,000 से बनेगी, ठीक है, 2,30,000। सेकेंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। देखिए, सेकेंड एंट्री में हम लोग क्या करते हैं, जो अमाउंट है वो मुझे जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जितने शेयर इशू कर रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपने इस शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। 1 लाख आपने ट्रांसफ़र कर दिया, आपने बाकी बताने पैसे कहाँ हैं? आपको पता है कि आपने 80,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है एंड 20,000 आपने कॉल्स भी एडजस्ट किया है, और एक एप्लीकेशन मनी आपने रिजेक्ट भी की है, यानी आपने 3,000 शेयर्स को रिजेक्ट भी किया है। तो उसके लिए बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो ये हमें 2,30,000 का सिस्टम बन जाएगा हमारा। 2,30,000, 1 लाख कैपिटल में, 80,000 अलॉटमेंट पे, 20 कॉल्स पे एंड 30 रिटर्न में। आपको क्या करना है, नेक्स्ट एंट्री जो है अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जो 40 है उसमें 10 हमारे पास प्रीमियम है और 30 मेरे पास है कैपिटल। आप ड्यू करेंगे। ड्यू करने के बाद जब आप रिसीविंग की एंट्री करेंगे तो 4 लाख में से आप ये 80,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी हमने पहले एडजस्ट कर दिया है। देखिए, जब हम बात करते हैं कि एक पर्सन ने ऑलरेडी हमें पैसे दे रखे हैं, हमने उसको वापस नहीं किए, तो उसके पैसे हमने एडजस्ट किए हैं, तो हमें उसको माइनस करना है। कौन सी एंट्री में से करेंगे? बैंक वाली एंट्री में से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 3,20,000। नेक्स्ट वन, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 7 लाख की। इसमें शेयर कैपिटल, जिसमें हमारा 10 प्रीमियम है, 6 लाख कैपिटल एंड 1 लाख हमारा प्रीमियम का। तो यहाँ भी हमने क्या किया है कि 20,000 ऑलरेडी एडजस्ट किए हुए हैं, तो हम ही वो माइनस करके दिखा रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस। देखिए, इस वर्ड को कॉल इन एडवांस यूज़ करते हैं, लेकिन 80,000 को कॉल इन अलॉटमेंट यानी नहीं करते हम लोग, वहाँ से माइनस करके दिखाया जाता है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉल इन एडवांस करके शो करना है। तो ये मेरी एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं यहाँ पर। ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। देखिए, एक बात और नोट कीजिए, अगर हमारे पैसे अलॉटमेंट पे सारे एडजस्ट हो जाते हैं ना, तो हमें कॉल्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें कॉल्स अलॉटमेंट पे ही देखना है।